अंधेरों में उजालों को हम घोलने वाले हैं, गमों को खुशियों से हम तोलने वाले हैं। अंधेरों में उजालों को हम घोलने वाले हैं, गमों को खुशियों से हम तोलने वाले हैं। एक काफिला है before you, एक आसरा है before you, एक हौसला है before you, हर ज़बां बोलेगी before you, पावर है before you, भरोसा before you, पावर है before you, भरोसा। मंजिलें खुद पता हमारा पूछेंगी। कहते हैं कि बॉस ये काम होना चाहिए, सिर्फ आप कहते हैं, आप सोचते हैं और हमारी टीम उसके ऊपर दिन रात काम करना शुरू कर देती है। ये प्रोडक्ट आज से 8 महीने पहले मार्केट में आ जाती। हमने इसको जनवरी में लॉन्च करना था और फिर कोरोना की वजह से और कुछ दूसरे मसले मसाइल चलते रहे और डिले होता रहा और सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो इसको यूज़ कर रहे होंगे। और जून में मैं जब मियाँ वाली गया था तो मैंने वहाँ पे भी अपनी स्पीच में कहा था कि बेशक बाइक कराची में बन रही है, लेकिन सबसे पहले ये मियाँ वाली की सड़कों पे दौड़ेगी क्योंकि वो मेरा होम टाउन है, मेरा भाई गांव है और मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है। और 26 साल दियार गैर में रहने के बाद जब लोग 25-26 साल बाहर रहते हैं ना, तो उनको इस चीज़ की तमन्ना, इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती कि वो वापस अपने मुल्क में आए, क्योंकि 26 साल के बाद लोगों में सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी दूसरी तीसरी नस्ल परवान चढ़ रही होती है, वो किसी को जानते ही नहीं है। 25-30 साल के बाद जब लोगों की वहाँ से डेड बॉडी आती है तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी पता नहीं होता कि कौन मर गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए समझते हुए एक लंदन में एक इवेंट में हम गए हुए थे, तो वहाँ पे एक यूरोपियन स्कॉलर ने अपनी स्पीच में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जिसके अंदर सरमायाकारी करनी चाहिए। तो मैं सोच रहा था उस वक्त कि मैं यूके में 200 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो मैंने कहा अगर ये यूरोपियन लोग इस नैज पे आज पहुँच चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बेस्ट कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो हमें पाकिस्तान आना चाहिए। मैं पाकिस्तान आया, मैं अपने साथ मलेशिया से, जापान से, दूसरे ममालिक से डेलीगेशन लेकर आया। हम गवर्नर साहब से भी मिले और यहाँ पे हमने सरमायाकारी का आगाज़ किया। सबसे पहले हमने 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की ब्रावो कैब सर्विस के लिए। उसके बाद जो दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमारी $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और ये सारा पैसा दुनिया से मैं इकट्ठा करके यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ कि कल हमने मरना है तो कम से कम हमारे आबाओ अजदाद को, हमारे जानने वालों को, उनको ये तो पता हो कि ये बंदा कौन है, ना कि हमारी डेड बॉडी आ जाए लोगों को पता ही ना हो कौन था, क्या किया, क्या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिस भी सोसाइटी में आप ग्रोन हो रहे होते हैं, जिस भी मुआशरे में आप पल बढ़ रहे होते हैं, अगर आपकी उस मुआशरे में, आपकी अपनी बरादरी में उसमें शनाख्त नहीं है तो आप बेमानी है, बेमतलब है। आप लोग भी अपने टारगेट, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि जी हम बैरून मुल्क चले जाएंगे, हम ज़्यादा कमा लेंगे। आप अपने मुल्क में रहकर, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के पास रहकर दियार गैर से ज़्यादा कमा सकते हैं। यहाँ पे हम अव्वल दर्जे के शहरी होते हैं। किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं, चाहे हम मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ हम 3rd क्लास शहरी होते हैं। तो अपने आप को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप इम्पोर्टेंट हैं। जब आपके अंदर इस चीज़ का एहसास होगा कि आप इम्पोर्टेंट हैं और आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपके राह में रुकावट बने। क्योंकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस की वजह से स्पेशली 2017 में जब हमने कराची से स्टार्ट लिया तो मोस्टली लोग जो यहाँ पे थे उस वक्त ना तो हमारा यहाँ ऑफिस था, ना हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट थी,
और इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन 23 कंपनी हमारी SCCP से रजिस्टर्ड है। मोर देन 28 कंट्रीज में हमारा सिस्टम मौजूद है, हमारे पार्टनर्स मौजूद हैं, और मोर देन 14 कंट्री में हमारे रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का तावन, आप लोगों की मोहब्बत शफ़क़त से है। और ये जिस तरह जब हमने ब्रावो कैब का अनाउंस किया था तो सब लोग ये कहते थे कि ये दीवाने का ख्वाब है, ये सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, फिज़िकली नज़र आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो लाहौर के बाद कराची के बाद हैदराबाद, अभी उसकी इस्लामाबाद और KPK के लिए हायरिंग हो रही है, और इंशाअल्लाह नवंबर में वो फैसलाबाद और मुल्तान में भी लोगों को सड़कों पर नज़र आएगी। अभी आप लोगों को नज़र आती होगी, लेकिन अभी भी बसेस की रजिस्ट्रेशन कम है, 100 के करीब अभी भी राइड्स बन रही हैं। लेकिन जब आप लोग, मकसद है आप लोग खुद तावन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम करोड़ों रुपए मीडिया पे ऊपर नहीं लगा रहे। इस वजह से नहीं लगा रहे कि हमारे पास इतना 2 लाख हमारे पास नेटवर्कर है। अब वो काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा आसान है कि इसकी निस्बत हम करोड़ों रुपए मीडिया पे ज़ाया करें। वो आप लोगों पे है। एक आदमी अगर हर मेंबर, स्पेशली सिर्फ कराची का मेंबर, एक आदमी 10 रिक्शा ड्राइवर हैं, चाहे मोटरसाइकिल राइडर हैं, उनको वो रजिस्टर्ड करेगा तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जिस तरह आप दूसरे कामों के लिए आप नेटवर्किंग करते हैं और लोगों को बताते हैं, इसी तरह अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। B4U कैब है यहाँ पे हैदराबाद में, आप खुद भी राइड बनाएं, लोगों को भी लेके जाएं। आपके अड़ोस पड़ोस में आजकल टैक्सी वालों का काम नहीं है, मोटरसाइकिल वालों का फैक्ट्रियों में काम नहीं है, तो जिनके घर में मोटरसाइकिल है वो B4U के राइडर बने, ब्रावो कैब के राइडर बने, और उसमें अर्निंग करें, खुद भी करें और दूसरों को भी दें। यही चीज़ है। यहाँ पे अभी बाइक का है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर खुद भी हैं। अब ये सारे ये सोचते रहे कि जी यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे मुझे कंप्लेंट्स मिली हैं उधर मियाँवाली से भी, कि लीडर आते हैं, वो अपनी तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। लीडर का काम है खुद पहल करना। जब आप खुद बाइक लेकर जाएंगे ना, फिर आपकी बात का असर होगा। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चे को लेकर आई, उसको कहा कि ये मेरा बच्चा जो है ना गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना करें कि ये गुड़ ना खाया करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको कल लेकर आना। वो औरत चली गई बेचारी, वापस दूर दराज गांव से पैदल मसाफत करके आई। दूसरे दिन आई, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा जाओ बेटा गुड़ मत खाना। तो वो औरत, बद्दू औरत, बहुत नाराज हुई कि या रसूलुल्लाह, कल आपने मुझे कल ही ये बात कह देते, मैंने इतनी मसाफत की, मैं वापस आई हूँ, अभी आप ये चीज़ कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, मैं इसको कैसे मना करता। तो ये है, ये आप लोगों पे है। अगर आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं, तो एक 50-52 हज़ार की बाइक कुछ नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर दें, किसी को गिफ्ट कर दें। जब आप बाइक यहाँ से राइड करके लेके जाएंगे, चला के जाएंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे, पिक्स बनाएंगे, तो आपका बिजनेस 10 से 20% बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो ये था कि जी प्रोडक्ट हो। कराची बाइक तीसरा महीना है, मैंने कई दफ़ा मैसेज भी किया है कि आप लोग हर बंदा 10 बंदे लेके जाए। आप लोगों में से कितने हैं जो 10-10 बंदे लेकर गए? कोई एक है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हम इसके लिए हायरिंग करें, हम इसके लिए मार्केटिंग करें, हम लोगों पे करोड़ों रुपए लगाएं, आपका प्रॉफिट और काम कर दें, फिर उस पर लगाएं? आपका बिजनेस है ना, जितना मेरा है उससे ज़्यादा आपका है। जब तक कोई भी कारोबार है, जब तक आप जान माल वक्त नहीं लगाएंगे, उसकी कोई इनकम नहीं है। और एक चीज़ आपके पास मौजूद है, सही है, फिजिकल है, और इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं कि बाइक के हवाले से या जो हमारी कैब सर्विस के हवाले से कमीशन का, रेट का कोई इशू है तो हम जवाबदार हैं, हर तरीके से गारंटी दे रहे हैं। लेकिन फ्रंट पे तो आपने आना है ना। और अगर आप नहीं आ रहे तो आज घर जाके सोचिएगा, 2 मिनट एक सोने से पहले सोचिएगा कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है और हम कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपका ये इकदाम, 3 महीने हो गए हैं, अभी हमारे 1000 के करीब बॉसेस हुए हैं। अगर हमारा 1 लाख यूज़र है कराची के अंदर, हर बंदा 10 बंदा लेके जाए तो कितने ड्राइवर रजिस्टर्ड हो जाएंगे? आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं? लेकिन आप लोग कर ही नहीं रहे, आप टस से मसी नहीं हो रहे। मैंने वॉइस मैसेज किया, आपको समझाया, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की कमी है।
तो इस चीज़ के ऊपर आप सोचें, ये एक फिजिकल बिजनेस है। आप लोग रोते थे पीटते थे जी हमारे ऑफिस नहीं है, हम ऑफिस बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं। आप फिजिकल प्रोडक्ट है, उसके लिए आप ऑफिस बनाएं, ऑफिस बनाए ना, शोरूम बनाए, उसको चलाएं। एक लीगल है, 100% FBR से, गवर्नमेंट से, एक लीगल एक्टिविटी है। लेकिन आप लोगों का रवैया, आप लोगों का बिहेवियर, आप लोगों की अप्रोच बहुत ही नेगेटिव है। बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। शायद मैं आपको बात समझा नहीं पा रहा, या शायद आप समझते नहीं कि ये आपका बिजनेस है। अगर आप ये समझते हैं कि जी सफरमान का बिजनेस है, वही चलाएगा, वही करेगा, तो फिर ठीक है, मैं मार्केटिंग के लोग हायर कर देता हूँ, टीवी पे ऐड चलाने शुरू कर देते हैं, मीडिया को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। हम भी बड़े बड़े चैनल को बुला सकते हैं ना, बुलाएंगे तो क्या होगा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनको देंगे। एक 20 सेकंड का ऐड चलता है तो उसके लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्चा होता है। और अगर मैं खर्च करूंगा तो वो आपके पैसों से खर्च करूंगा ना, मैं अपनी जेब से तो नहीं लेकर आऊँगा। अगर सिर्फ आपके अंदर इस चीज़ की एहसास, जिम्मेदारी पैदा हो जाए ना कि ये मेरा बिजनेस है, ये अनवर अनीस का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये आपके पैसों से आपका बिजनेस है। आपको इसकी एहसास करनी चाहिए, आपको फिक्र करनी चाहिए कि हमने जहाँ हम रोज 10 या 20 बंदों से बात करते हैं, 10 से 20 बंदों से बात किए, जिसको बेचारे के पास जॉब नहीं है उसको ब्रावो कैब में लगवा दें। हर घर में मोटरसाइकिल टैक्सी वगैरह तो है ना। जिसकी नहीं है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, जहाँ से आप कैश पे गाड़ी ले जाएं, उनको आप किस्तों में दे दें। बरादरी वाले हैं, तलक वाले हैं जी, 2-2 हज़ार करके, 4-4 हज़ार करके, 5-5 हज़ार करके, 10-10 हज़ार करके आपको दे देगा। लेकिन आप हरकत तो करें, इनिशिएटिव तो लें। सारी चीज़ें सीओ ने तो नहीं ना करनी, आप लोगों को भी करनी है कि नहीं करनी। कोई ऐसा यहाँ पे है बंदा जो जवाब दे सके कि जी जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हम कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। कोई क्वेश्चन? सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्या आपका बिजनेस नहीं है? अपना बिजनेस समझ के करेंगे तो फिर नहीं, मैं यही कहूँ कि भाई हमने 2-3 प्रोडक्ट दे दिए हैं, अभी कैश एंड कैरी भी आ रहा है, एग्रोसम भी आ रहा है, आप लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम इस महीने प्रॉफिट नहीं देंगे आपको, बंद कर दें। भाई हमने इतने पैसे लगा दिए हैं, आप लोग काम ही नहीं कर रहे, आपकी वजह से किया था ना। मुझे कोई शौक तो नहीं है ना मैं मोटरसाइकिल चलाता फिरूं, ना मैंने चलाना है, आपकी डिमांड थी ना। हर नेटवर्कर जब भी मिलता था उसका यही रोना होता था, सर जी हमें फिजिकल प्रोडक्ट लेकर आए, फिजिकल। चलो मुझे समझ आती है, जो हमने सबसे पहले फ्यूचर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, 1.5 करोड़ का बंगला था, नहीं बेच सकते आप, मुश्किल है 1.5 करोड़ का बंगला। 52 हज़ार की मोटरसाइकिल भी बेचना मुश्किल है। ये तो आप फीस भी लीला ज़कात सदका समझ के अड़ोस पड़ोस में लोगों को बांटना शुरू कर दें। चले इसको भी, ये भी मुश्किल है। चले जी, लोग फ़ोन कर कहते हैं जी किस्तों पे दे दें। उन लीडरों को शर्म करनी चाहिए जो फ़ोन करके ये कहते हैं कि हमें किस्तों पे गाड़ी मिल सकती है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर फिर उनकी किसी ने ऐसी हरकत की, फिर उनकी ID और नाम मैं शेयर भी करूँगा। नेक्स्ट, ये लास्ट वार्निंग है उनके लिए जो फ़ोन करके फ्रेंचाइजर को कहते हैं कि जी हमें किस्तों में दे दें, ये तो महंगी है। चले इसको भी, ये भी मुश्किल है, बंगला बेचना भी मुश्किल है, बाइक बेचना भी मुश्किल है। सबसे आसान काम, जिस इलाके में आप हैं, चाहे आप जेलम में हैं, लाहौर में हैं, कराची में, हैदराबाद में हैं, आप रोज़ाना 10 बंदे लेकर गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने रिक्वेस्ट की थी, किसी ने इस पर अमल किया? या आप लोगों को शर्म आती है? ये कंपनी सही नहीं है या इसकी प्रोडक्ट सही नहीं है, इसकी प्रोडक्ट सही नहीं है, इसका कमीशन नहीं मिलता, कुछ तो इशू होगा ना, कोई तो रीज़न हो, लॉजिकल हो। अरसलान भाई ने वीडियो बनाकर भेजी, हैदराबाद से अली वारिद भाई हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर भेजी, आप लोगों में मैंने किसी ने की है? ये जो मेरी वीडियो बना रहे हैं ना, इस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद कैब शुरू करें, कैब वहाँ पे लोगों को जाके रजिस्टर्ड करें, खुद राइड लें, राइड लेने के बाद अपने व्यूज़ बताएं। मैं ये कभी भी मैंने किसी से नहीं कहा, 2017 से लेकर आज तक किसी बंदे को मैंने ये नहीं कहा कि आप कंपनी की बढ़ाइयाँ बयान करें, बड़े लंबी चौड़ी बातें करें। मैं कहता हूँ सिर्फ वो करें जो हम कर रहे हैं, जो वेबसाइट के अंदर है, जो हम मुंह से कह रहे हैं, जो फिजिकली हम कर रहे हैं, सिर्फ वो बात रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं। झूठ लगाने की ज़रूरत नहीं है, चिकनी चुपड़ी लगी लिपटी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत बताएं, अच्छी है या बुरी है, लेकिन कुछ मुंह से फूटें तो सही, कुछ करें तो सही। अब सब सुमन बुकमन बैठ रहे हैं, किसी को ख्वाब तो नहीं है आप भी बाजू में काम कर रहे हैं, किसी को आता है ख्वाब? आप अपने लिए जब किसी बंदे का अकाउंट लगाते हैं, उसको सारी हीर रांझे की कहानी सुनाते हैं ना, बी बाजू क्या है क्या नहीं, क्या कर दिया है। फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताते कि ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है, आए आपको लेके जाते हैं, आप बाइक लें। बी बाजू क्या में आप रजिस्ट्रेशन कराए, भी इस्लामाबाद में भी शुरू हो जाएगा, पेशावर में भी शुरू हो जाएगा।
कैश एंड कैरी शुरू हो जाएगा। आप लोग जाएंगे नहीं तो किसके लिए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, हम मार्केटिंग करेंगे, आपको छोड़ देंगे, आपकी उम्मीद ही नहीं रखेंगे कि आप लोग तो टस से मस ही नहीं होते, आपको असर ही नहीं होता किसी बात का, फिर उसका